देखिएगा जरा कथा पर विशेष ध्यान रखना। श्रावण महीने की शिव महापुराण की कथा कह रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता है। एक बिछुड़ी नहीं, 2, 3, 4, 5, एक पांव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए। केवल एक नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की शिव महापुराण की कथा कहती है जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोलो सही है कि गलत? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी है। यही बनना चाहिए। तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं बनती, गड़ती है, चुभती है। एक बिछुड़ी धारण है, बिछुड़ी भी 2 जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक पुराण को उठाकर देख लेना, एक उद्यापन को उठाकर देख लेना। जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो, उनको उठाकर देख लेना। उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है। उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य। जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। चौसर खेल रहे थे पांडव चौसर खेल रहे थे। द्रौपदी से पूछा गया, क्यों द्रौपदी, तुम्हारे पति जुआ खेल रहे थे और तुमने उसको मार्ग नहीं दिखाया, सतमार्ग नहीं बताया, तुम धर्म पत्नी हो द्रौपदी, सतियों की गिनती में आता है तुम्हारा नाम, और तुम तुम्हारे पतियों को गलत मार्ग से निकाल कर नहीं लाई। द्रौपदी कहने लगी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। पहली बात तो ये कि मैं अंदर केस सुलझा रही थी, जब मेरे केस पकड़ कर खींच कर लाया गया और भरी सभा में लाकर खड़ा करा गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पति चौसर खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। और मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो?